कहीं से काम मुजफ्फरनगर से है, उत्तराखंड से है, अपना गाजियाबाद से है, ठीक है। मेरठ से है, काफ़ी जगह से स्टार्ट है अपना काम। 10 टायरी गाड़ी, सब गाड़ियों के अलग अलग कमीशन का बेस है। ठीक है। कुछ देश पर मतलब कुछ स्टेट कंपनी वाले ट्रांसपोर्टर से भाड़ा पूछते थे कि क्या रेट है। बिल्कुल। आज उल्टा हो गया है, आज कंपनी वाला ट्रांसपोर्टर को भाड़ा बताता है कि भाई ये रेट है। अब वो गाड़ी वाला गाड़ी कितने दिन खड़ी रखेगा अपनी? ठीक है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, ठीक है। इतने दिन, मगर उसको लगानी तो पड़ेगी। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर में हमारे साथ है आशु चौधरी जी, जिनका कि ट्रांसपोर्ट का नाम है नागपुर हैदराबाद रोडवेज। और यहाँ से इनका अच्छा खासा बिजनेस होता है। कोई गाड़ी नहीं है इनके पास, फिर भी अपना बिजनेस आज के डेट में चला रहे हैं मुजफ्फरनगर से। तो आज बात करेंगे सर से कि ये अपना बिजनेस चलाने के लिए क्या करते हैं, किस तरह से बिजनेस चलाते हैं, किस तरह से इन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है, कस्टमर के लिए लाने के लिए क्या करते हैं जहाँ से कि इनको मटेरियल या बिजनेस मिल सके, साथ में ट्रक्स वगैरह लोड करवाने के लिए या मार्केट से ट्रक्स हायर करने के लिए क्या करते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे आज मैं बात करने वाला हूँ। इसके साथ ही मैं बात करूँगा कमीशन के बारे में कि अगर ये ट्रक लोड करते हैं तो मंदी के टाइम में होता है तो किस तरह से कमीशन बन पाता है, या फिर जब मार्केट तेज़ी होता है तो किस तरह का कमीशन बन पाता है। इसके अलावा और भी मार्केट के कुछ चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। तो नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पर। सर तो सर एक चीज़ बताइए, आप इस इंडस्ट्री में कब से हैं? ये 10 ईयर्स, 10 साल से इस इंडस्ट्री में। जी। तो अभी के टाइम में आपका जो मुजफ्फरनगर से काम है, तो आपका कहाँ से मुजफ्फरनगर में बात करूँ तो सिर्फ मुजफ्फरनगर से काम करते हैं या फिर और भी कहीं कहीं से काम? मुजफ्फरनगर से है, उत्तराखंड से है, अपना गाजियाबाद से है, मेरठ से है, काफ़ी जगह से स्टार्ट है अपना काम। अच्छा, तो किस किस तरह का ट्रक आप आज के डेट में आप लगाते हैं? ये ओपन बॉडी लगती है ज़्यादातर तो हमारे यहाँ से। अच्छा। ये 10 टायरा हो गया, 12 टायरा हो गया, 18 टायरा हो गया, क्योंकि मार्केट ही इन्हीं गाड़ियों की है अपने यहाँ पे। ठीक है। बल्कि उत्तराखंड से ज़्यादातर अब इस बार कंटेनर की मार्केट रह गई है। ठीक है। तो ओपन गाड़ियों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है इस बार। ठीक है। और मुजफ्फरनगर मार्केट कैसा है यहाँ का? अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे किस चीज़ का बिजनेस वगैरह सबसे ज़्यादा होता है? यहाँ पे पेपर हो गया, सरिया हो गया, गुड़ हो गया, यहाँ से ज़्यादातर यही मटेरियल निकलता है। अच्छा, तो हम बात करते हैं कि आपका जैसे बता रहे थे कि ओपन ट्रक का सबसे ज़्यादा लोड है, बिजनेस आप ओपन ट्रक का करते हैं। जी। तो ओपन ट्रक का बिजनेस उत्तराखंड से भी करते हैं और गाजियाबाद से करते हैं, या फिर सिर्फ मुजफ्फरनगर से? नहीं, ओपन का हम हरिद्वार उत्तराखंड से भी करते हैं, गाजियाबाद से, मेरठ से भी करते हैं, मुजफ्फरनगर से भी करते हैं। अच्छा। जो ओपन की रिक्वायरमेंट रहती है, ओपन गाड़ियाँ रहती है। तो सर ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपने क्या किया था? जब आप ये बिज़नेस स्टार्ट किए थे उस समय आपने क्या किया था? उस समय पहले तो मैं जो भी करता था ट्रांसपोर्टेशन पे, ठीक है। नौकरी की है मैंने काफ़ी साल। ठीक है। अब से 3 साल पहले मैंने अपना ट्रांसपोर्ट का काम खुद का स्टार्ट किया था। ठीक है। तो उस समय से आप बिजनेस कर रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर आप बताएं कि आपके पास कोई ट्रक नहीं है, इसके बावजूद आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप बिजनेस चला रहे हैं अपना। जी। तो जिसके पास ट्रक नहीं होता है वो इस बिजनेस को चलाने के लिए क्या करेगा? सर जी ऐसा होता है, जैसे मान के चलिए आपकी कंपनी है, कोई कंपनी है और कंपनी से आपके संबंध अच्छे हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास अपना ट्रक नहीं है तो मार्केट में जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, भाई हमारे पास उनके पास ट्रक है, हमारे पास माल है, हम कंपनी के थ्रू आपकी गाड़ी लगाएंगे। तो उस बेस पे गाड़ियाँ लगती हैं, उसमें कमीशन बेस पे गाड़ियाँ लगती हैं। अच्छा, तो अभी के टाइम पे जो ट्रक आप सप्लाई करते हो, जिनको भी आप ट्रक देते हो, उन लोगों तक पहुंचने के लिए आप क्या करते हो? कैसे उन लोगों तक आप पहुंचते हो? उनसे बातचीत करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, फ़ोन पे कांटेक्ट करते हैं, मिल के आते हैं उनसे। भाई जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, उनका किसी का कंपनी में का ITC में काम है, किसी का पतंजलि में काम है, उनसे हम बात करते हैं। वे हमको बताते हैं कि हमारे पास यहाँ के लोड हैं, ठीक है, आप हमको गाड़ी हायर करवाइए। ठीक है। वो हमसे रेट पूछते हैं, हम उनको रेट देते हैं, रेट मिलता है, मैच होता है तो हमारी गाड़ी आ जाती है लोड होने फिर वहाँ पे। अच्छा, तो जैसा बात कर रहे थे कि जो लोड वगैरह आप प्रोवाइड करवाते हो जिनको, या फिर लोड जहाँ से आपको मिलता है, तो उन लोगों का पेमेंट वगैरह क्या होता है और कमीशन इसमें किस तरह से काम करता है? सर कमीशन क्या बेस बताते हैं। अब मान के चलिए जैसे हमारी गाड़ी यहाँ से
10 टायरी गाड़ी, सब गाड़ियों के अलग अलग कमीशन का बेस है। ठीक है। कुछ देश पर मतलब कुछ स्टेटों में तो परसेंटेज का हिसाब है। ठीक है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या है, गाड़ियाँ लगी, मान के चलिए मेरी गाड़ी यहाँ से नागपुर के लिए हायर करी है कंपनी ने। ठीक है। उसको 50 हज़ार रुपये का भाड़ा मिला है। ठीक है। 50 हज़ार के भाड़े में उसको 45 हज़ार रुपये एडवांस दे दिए, 5 हज़ार रुपये उसके पीओडी पे बैलेंस रुकता है। ठीक है। वो पीओडी हमारे पास आएगी, वो पीओडी फिर हम आगे कंपनी में सबमिट करेंगे। बिल्कुल। उसका पेमेंट हमारे पास आएगा, उसमें हमें 800 रुपये कमीशन मिलता है। एक गाड़ी पे 800 रुपये मिलता है? एक गाड़ी पे 800 रुपये मिलता है 10 टायरी पे। अच्छा। 12 टायरी पे 1000 है, और तुम्हारा ये 18 टायरा हो गया, 22 टायरा हो गया, इन पे 1500 रुपये कमीशन मिलता है। मतलब अलग अलग टायर जिस तरह से टायर होता है उस तरह से उसके कमीशन होते हैं। अच्छा, ये भाड़ा वगैरह कैसे पता करते हो कि आपको अगर नागपुर आज गाड़ी भेजना है जी तो नागपुर का मार्केट में क्या भाड़ा चल रहा होगा, ये कैसे पता चलता है? ये पहले तो क्या था, पहले ट्रांसपोर्टर, पहले ये मान के चलिए 2007-8 में क्या था कि कंपनी वाले ट्रांसपोर्टर से भाड़ा पूछते थे कि क्या रेट है। बिल्कुल। आज उल्टा हो गया है, आज कंपनी वाला ट्रांसपोर्टर को भाड़ा बताता है कि भाई ये रेट है, क्योंकि टेंडर वगैरह चल गए कंपनियों में, टेंडर वगैरह चल गए। अब उनका टेंडर मान के चलिए 45 में 46 में है, तो अपने टेंडर रेट से हमको कम ही बताएगा ना। बिल्कुल। मगर हम उसको बोलेंगे कि भाई मार्केट आज ये रेट की चल रही है, तो उसमें 1000-2000 को ऊपर नीचे होता रहता है रेट। अच्छा, ये सिस्टम चलता है। इसी हिसाब से रेट्स वगैरह चलता है। तो इसमें क्या प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं क्या इस तरह से काम में? इसमें कोई प्रॉफिट कोई फिलहाल तो नहीं है। जब कंडीशन इस बार चली हुई है कोविड के बाद गाड़ी वालों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अच्छा। क्योंकि कंपनी ने जो टेंडर डाले हुए थे वे पुराने रेट पे डले हुए हैं। बिल्कुल। ठीक है। डीजल का रेट 94-95 के आसपास हो गया है। हाँ। अब गाड़ी जो यहाँ से, भाई गाड़ियों की EMI भी है, सब चीज़ है। अब गाड़ी वाला अगर नहीं चलाएगा तो EMI कहाँ से भरेगा? हाँ, फाइनेंस वगैरह कहाँ से देगा उसका? बिल्कुल। तो उस बेस पे उसको बेचारे को गाड़ी खड़ी करके और नुकसान है। अब वो चला रहा है, चलाने के बाद अब ना तो EMI पेड हो पा रही है, बस वो अपना खर्चा निकाल रहा है थोड़ा बहुत। ये चल रहा है सिस्टम इसका। कोविड के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, कुछ डीजल की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम है। अच्छा, बात करते हैं ये जैसे जो गाड़ी मालिक होते हैं इनके साथ रिलेशन कैसे बनाएं ताकि वो मुझे ट्रक टाइमली दे सके, जब भी मुझे ट्रक चाहिए तो उनसे हम ट्रक ले सके? जी। एक्चुअली ये होता है, जैसे हम आज ट्रांसपोर्ट नगर में बैठे हुए हैं, हमने अपना ट्रांसपोर्ट का बोर्ड लगाया हुआ है, कुछ गाड़ी वाले हमारे पास जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे बातचीत करते हैं, भाई क्या नाम है कि मेरे पास यहाँ का लोड है, वो हमारे से रेट पूछेगा क्या रेट है, हम उसको रेट बताएंगे। ठीक है। अब वो अपना हिसाब जोड़ेगा कि उसको क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा। ठीक है। वो जो बोलता है कहने लगे चलो कोई बात नहीं, गाड़ी लगाओ हमारी आप। तो उस बेस पे हमारी गाड़ियाँ लगती हैं, रिलेशन बनाने पड़ते हैं। कुछ हमारा ट्रांसपोर्ट का बोर्ड लगा हुआ है, जैसे नागपुर हैदराबाद रोडवेज का मेरा बोर्ड लगा हुआ है। गाड़ी वाला आता है, वो देखता है भाई नागपुर हैदराबाद रोडवेज का बोर्ड लगा हुआ है, इनका काम महाराष्ट्र साइड का है, तो हमारे पास आएगा, वो हमसे लोड पूछेगा, तो उस बेस पे हम गाड़ियाँ लगाते हैं। इस तरह से भी लोगों से जान पहचान बनती है आपकी। अच्छा। अभी हम बात करते हैं कि पिछले 1 साल में, मतलब कि लॉकडाउन से पहले 2020 का और आज के डेट में मार्केट कितना ज़्यादा हाई हुआ है, कितना ज़्यादा डाउन हुआ है रेट के मामले में? रेट के मामले में मार्केट देखो, मैं बताता हूँ आपको, ये अलग अलग लाइन की सिचुएशन होती है। ठीक है। कि हर लाइन पे मंदा तेजी सब जगह आती है। बिल्कुल। मगर इस बार जो हुआ है, इस बार जो डाउन आया है, एक तो डीजल की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ गाड़ियों को। उसके बाद क्या हुआ, कंपनियों के जो टेंडर थे, मैंने आपको बताया अभी, कंपनियों के जो टेंडर है वो कम रेट में है और गाड़ियाँ लग रही हैं ऊंचे रेट में। बिल्कुल। मगर उसमें भी गाड़ी वाले को बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि डीजल जहाँ पे पहले गाड़ी निकालती थी 60,000 का डीजल, आज उसी जगह का डीजल 85-86 का गाड़ी डीजल दे रही है। रेट वही है जो के तो मार्केट डाउन काफ़ी आ गया कि गाड़ियों काफ़ी वो हो गया, मतलब बहुत नुकसान हुआ इस बार। हमारे मुजफ्फरनगर में बताते हैं 2019 में और 2020 के स्टार्टिंग में नई गाड़ियाँ इतनी आई थी, चेचिस बेद के आए थे। अच्छा। मगर 2 साल से अब तक पूरे मुजफ्फरनगर में कोई चेचिस नहीं आया है। मतलब 2 साल से पूरा का पूरा मार्केट शांत है मुजफ्फरनगर का? मुजफ्फरनगर का भी है, हरिद्वार का भी है, काफ़ी जगह का। इंडस्ट्रीज में काम बंद हो गया। अच्छा। काफ़ी काम बंद हो गया। अब पहले पतंजलि से काम चलता था, पतंजलि में क्या था, मार्केट की गाड़ियाँ लगती थी काफ़ी, मगर अब पतंजलि के खुद के ट्रक हायर हो गए हैं। अच्छा। हाँ, काफ़ी 700-800 ट्रक पतंजलि के खुद के हायर हो गए हैं, तो मार्केट पे उसका भी असर पड़ा है काफ़ी। अच्छा। एक छोटा सा हम कंपनी का नाम लेकर के बात करते हैं, टिटावी शुगर। आपने सुना होगा, मुजफ्फरनगर की कंपनी है, चीनी बनाती है, अच्छा खासा अच्छा बड़ा मिल है। जी। मुझे अगर टिटावी शुगर में ट्रक लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
एक एग्जांपल के लिए जानना चाहते हैं। आपको ट्रक लगाना है तो आपको पहले तो जाके देखो कंपनी में वहाँ बात करनी पड़ेगी, आपको ठीक है। प्लांट में जाना पड़ेगा, उनसे आपको बात करनी पड़ेगी, वो आपको पार्टियों से बात करवाएंगे, आप उनसे बात करोगे, कोई बात नहीं, फिर आप हमारे से बात करिए कि भाई मेरा इतना माल है और मेरा वहाँ पे जाना है, कलकत्ता जाना है, गुवाहाटी जाना है, सिलीगुड़ी जाना है। ठीक है। ठीक है, आप अपने पार्टी से रेट कर लिया, हमारे से बात करेंगे, भाई आपने हमें रेट बताया, ठीक है, हमने गाड़ी वालों को रेट बताया, बिल्कुल गाड़ी वाले को समझ में आएगा बिल्कुल, तो गाड़ी वाला हमसे कहेगा भाई बात कर ले, हमारी गाड़ी लगा दे। तो ऐसे जाती है, चीनी का काम काफ़ी है यहाँ पे शुगर का। कितना ट्रक लगता होगा किताबी शुगर में आज की डेट में? किताबी शुगर में मान के चलिए रोज़ का 5-6 गाड़ी निकलता है, 5-7 गाड़ी निकलती है रोज़। अच्छा, इतना हर ये मतलब ज़्यादा मतलब 10-12 गाड़ियों का काम है, लोकल और बाहर का भी सब मिला के। बाहर का कितना मुजफ्फरनगर एरिया में, क्योंकि चीनी के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर मुझे जहाँ तक सुनने में आया कि है। हाँ, कितने मिल है इधर चीनी के, कितने मिल होंगे इधर यहाँ पे मुजफ्फरनगर में? किताबी शुगर मिल हो गया, तुम्हारा खतौली शुगर मिल हो गया, मंसूरपुर हो गया, बुढ़ाना शुगर मिल हो गया, थाना भवन हो गया, और तुम्हारा शामली अलग हो गया, अब तो हाँ। पहले इसी में था। हाँ। और इधर क्या नाम है, टिकोला चीनी मिल हो गया, इधर तुम्हारा लिब्बाहेड़ी चीनी मिल हो गया, ये मान के 10-15 चीनी मिल है यहाँ पे। 10-15 चीनी मिल। हाँ, ये मोरना चीनी मिल हो गया, सरकारी मिल है। तो यहाँ से मतलब मान ले तो 50 से 100 गाड़ी पर डे निकलता होगा ज़्यादा, हाँ इतना निकलता है, लोकल भी और बाहर का भी, सब मिला कर सब मिला के। अच्छा, एक कमीशन एजेंट जो ब्रोकर से एक तरह से बोल सकते हैं इस इंडस्ट्री के होते हैं, ये अप्रॉक्स छोटे लेवल पे अगर काम करे तो महीने में कितना कमाई कर सकते हैं ऑन एन एवरेज? महीने में मैं बताऊं, ये बताइए, ऐसा होता है कि जैसा मार्केट डाउन है, अब स्थिति ये आ गई कि ट्रांसपोर्टर की भी कंडीशन ख़राब हो गई, क्योंकि गाड़ी वाला है कि जिसके 10 गाड़ियाँ थी उसकी 5 गाड़ी तो खड़ी हैं। हाँ बिल्कुल, मार्केट में गाड़ी है नहीं, मार्केट में गाड़ी शॉर्ट हो गई है, क्योंकि बाहर से रेट नहीं मिल पा रहे हैं, गाड़ी वाला चला के क्या करेगा? कुछ फाइनेंस कंपनियों को उन्होंने दे दी, जब किस्तें नहीं जाएंगी तो फाइनेंस कंपनियों को रिटर्न कर दी उन्होंने गाड़ी। बिल्कुल। अब महीने में हमारी लाइन है, महाराष्ट्र लाइन है, हमारी लाइन पे हमारी गाड़ी महीने में 2 चक्कर लगाती है। 2 चक्कर पे उसने गाड़ी ने काम किया 60,000 का, 60, उसमें से 35,000 रुपये EMI हो गई। अच्छा, कितने बचे उसको? 30-25,000, 25,000 रुपये में से 15,000 रुपये ड्राइवर के हो गए, 10,000 रुपये बचे, 10,000 रुपये हो गाड़ी का मेंटेनेंस हो गया, बचा कुछ नहीं, उसको बचा कुछ नहीं। तो आधे से ज़्यादा मोटर मालिक हैं जो अपने मुजफ्फरनगर के भी हैं, मेरठ के भी हैं, काफ़ी हो गए, काफ़ी लोग बाग इस काम से काफ़ी दूरी बना गए, क्योंकि जब कुछ बच नहीं रहा है, टायरों का मेंटेनेंस, टायरों पे इतना रेट हाई हो गया, क्योंकि कच्चा तेल जब से बढ़ता है, कच्चे तेल पे टायरों पे भी आता है, डीजल पे भी आता है, सब उसी पे आता है। बिल्कुल। अच्छा, कंपनी की EMI नहीं देंगे, उसकी सिविल खराब होगी, दोबारा से उसको गाड़ी नहीं मिल पाएगी। तो सबने गाड़ी अपनी 40% के आसपास मेरे हिसाब से गाड़ियाँ फाइनेंसरों को दे दी है। अच्छा, अब बड़े बड़े मोटर मालिक रह गए जिनका खुद का बिजनेस है, जैसे TS मान वाले हो गए, सतपाल सिंह मान जी। अच्छा। और ये अपने GNR वाले हो गए, कुलदीप सिंह जी। इनके काफ़ी बड़ा काम है, इनके खुद के टेंडर हैं अपने, इनकी गाड़ियाँ चल रही हैं। अब जो सिंगल मोटर मालिक है वो बेचारा परेशान है अभी इस टाइम। अच्छा, तो ये जो मार्केट में जो रेट डाउन हुआ है, सबसे ज़्यादा तो इसी से लोग परेशान है कि रेट डाउन हुआ है। जी जी। इसको ऊपर करने का कोई तरीका? सर इसको, और ये रेट डाउन क्यों हुआ? सबसे बड़ा तो मेरे लिए आज सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि रेट डाउन हुआ क्यों है। सर मैं बताता हूँ आपको क्या है। अब बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई हैं मार्केट में, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने आके, मान के चलिए एक विप्रो है, हाँ। हरिद्वार के अंदर विप्रो फैक्ट्री है। अब उसमें क्या हुआ, बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी आई। अब एक फैक्ट्री में आने के बाद क्या होता है कि उसमें 10 ट्रांसपोर्टर आ गई। ठीक है। अब 10 ट्रांसपोर्टर आ गए, 10 ट्रांसपोर्टरों ने उसमें टेंडर डाला, तो कंपनी तो जिसका सबसे कम रेट होगा बिल्कुल वो तो उसको देगी। अब मान के चलिए किसी कंपनी ने 55,000 रुपये का रेट डाल दिया, ठीक है। ठीक है। अब मार्केट में उसको गाड़ी ले रहा है, अब गाड़ी वाले को तो अपनी गाड़ी चलानी है, बिल्कुल चलानी है। वो बोलेगा कि भाई मैं तो 55,000 रुपये से ऊपर नहीं दूंगा। अब वो गाड़ी वाला गाड़ी कितने दिन खड़ी रखेगा अपनी? ठीक है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, ठीक है, इतने दिन, मगर उसको लगानी तो पड़ेगी, वो लगाएगा। तो मार्केट इस वजह से ऊपर नहीं उभरा, कंपटीशन हो गया है मार्केट में काफ़ी। मतलब एक ट्रक मालिक ही दूसरे ट्रक मालिक को खा रहा है। हाँ, यही सबसे बड़ा कारण है। तो एक चीज़ बताइए, जब एक ट्रक मालिक दूसरे ट्रक मालिक को इस तरह से खा रहा है, तो आज के डेट में ट्रक मालिक ये बोलते हैं, मैं फैक्ट बताता हूँ आपको कि आज के डेट में ट्रक मालिक, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे ट्रक मालिक हैं जो कि जुड़े हुए हैं, उनके कमेंट्स वगैरह आता है, वो लोग खुद ही बोलते हैं कि मार्केट में रेट नहीं है, तो भी ये जो ट्रक मालिक है ये खत्म हो रहा है।
क्योंकि रेट नहीं है तो जी, जी, जी। प्रॉफिट नहीं निकल रहा, ट्रक मालिक खत्म हो रहे हैं। तो जब वो लोग खुद ही ट्रक मालिक हो करके रेट डाउन कर रहे हैं तो दूसरे के ऊपर ब्लेम कैसे कर सकते हैं? सर उसकी तो मैं बता रहा हूँ, अब मान के चलिए मेरे पास कोई गाड़ी है, हम्म। कोई मोटर मालिक मेरे पास ट्रक मालिक आया, उसने बोला कहने लगे कि मेरे को नागपुर का रेट चाहिए या ठीक मेरे है। को भाड़ा चाहिए। ठीक है। मैं कंपनी को बोलूँगा, कंपनी को मैं बोलूँगा भैया इस रेट में गाड़ी बन रही है,